कि ये जो कम्युनिकेशन है जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो हुकूमत को मौसूल हुआ है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश की गई है, जिसे वफाकी काबीना के आगे दिखाया उसकी जिस्ट बताई गई है और जिसको आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी डिस्कस किया गया। इससे चार चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की कोशिश की गई बैरूनी क़ुव्वत की तरफ से, ये वाज़ेह है ये लेटर पढ़ने के बाद। नंबर दो कि जो तरीक़ाकार उस बैरूनी क़ुव्वत ने कहा कि अपनाया जाएगा, वही तरीका जो है वो बाद में अपनाने की कोशिश की गई और अपनाया गया भी है अभी तक। हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका उस कम्युनिकेशन के अंदर जिक्र तो ज़रूर है बार बार, लेकिन उस वक़्त जब वो लेटर लिखा गया था या जब ये डिस्कशन हुई थी उस कम्युनिकेशन की, जब वो जनरेट हुई तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो अभी टेबल नहीं हुआ था। नंबर तीन, वो बैरूनी क़ुव्वत इस बात पे भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी तब्दील होएगी, यानी कि उनका उस फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक कंट्रोल का लीवर वापस आ जाएगा। इससे इम्प्लिकेशन यही निकलती है, ज़ाहिरी बात है। नंबर चार, ये भी एक इम्प्लिकेशन निकलती है उस लेटर से कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को ही समझते हैं कि पाकिस्तान की जो भी फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो मैं समझता हूँ कि खुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी बड़े अरसे बाद आई है, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान साहब को समझा जाता है। और वो समझते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए अगर हुकूमत को नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक बड़ी मदाखलत भी है और रजीम चेंज करने की ये कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। और अगर आप हालात का और वक्त का तसलसल देखें तो ये सारे जो इस कम्युनिकेशन के बाद वाक़यात अनफोल्ड हुए हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के स्यातरीन दिनों में तारीख़ में रकम किए जाएंगे।